दोस्तों नमस्कार। मैं आज आप सबका एग्री यूपीएससी ऑप्शनल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों वीड। वीड क्या होता है? अनवांटेड प्लांट होता है। तो इसको इंग्लिश में हम एक बार समझ लेते हैं, फिर आपको शुद्ध हिंदी में समझाऊंगा इसका मतलब। वीड्स आर अनवांटेड एंड अनडिजर्व्ड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट होते हैं और अनडिजर्व्ड, जिसको डिजर्व नहीं करते उस जगह पर रहना, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं किसके साथ? यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, उसके साथ कि ज़मीन का जो हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उसके साथ। एंड वाटर रिसोर्सेज, हमारे जो जल संसाधन हैं उनके साथ करते हैं। और करते क्या हैं? एडवर्सली इफेक्ट, बुरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं किसको? क्रॉप प्रोडक्शन को और ह्यूमन वेलफेयर को। ह्यूमन वेलफेयर से यहाँ मतलब आ गया हमें फार्मिंग में। फार्मिंग जो भी किसान करते हैं तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए उत्पादन करते हैं ना फसलों का, तो उनको एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं वीड। फिर उन्होंने क्या समझाया? दस ए प्लांट आउट ऑफ इट्स प्लेस, जो पौधा अपनी जगह से अलग हो। और ए प्लांट ग्रोइंग वेर इट इज नॉट डिजायर्ड, वेर इट इज नॉट डिजायर्ड मतलब जहाँ उसकी जगह जरूरत ना हो, ऐसी जगह, उसको हम बोलेंगे वीड। ये डेफिनेशन हमें दी थी बुचहोल्ड्स ने। कब दी थी हमें? 1967 में। टर्म वीड है फर्स्ट यूज बाई जेट्रोटल। इन्होंने, आपने को ध्यान हो तो जेट्रोटल ने जीरो टिलेज की टर्म भी दी थी और वीड भी सबसे पहले जेट्रोटल ने दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ हिंदी में कि वीड हम कहते किसे हैं। वीड को शुद्ध हिंदी भाषा में हम कहते हैं खरपतवार। खरपतवार मीन्स, जैसे एक वीट के क्रॉप का एग्जाम्पल ले लो। वीट की क्रॉप में यदि कोई मस्टर्ड का पौधा खड़ा है तो वो वीड है। वीट की किस्म है WH421। यदि उसमें C306 वैरायटी का वीट का ही एक पौधा खड़ा है तो वो क्या है? वीड है। वीड मीन्स ऑफ टाइप प्लांट हो, जो रोग प्लांट भी बोल सकते हैं, ऑफ टाइप भी बोल सकते हैं, जहां हमें उसकी जरूरत ना हो सकता है कि जैसे कोई फील्ड है, फील्ड में किसान ने बनाना का प्रोडक्शन कर रहा है, उसने बनाना के प्लांट लगाए हुए हैं, पर अपनी मर्जी से यदि कोई प्लांट लगाता है, लग जाता है, उगाता है उसके खेत में, और वो अदर वैरायटी का होता है जिसके करेक्टरिस्टिक्स जो वैरायटी फार्मर्स ने प्लांट की है उसके अनुरूप नहीं होते, सिमिलर नहीं होते, तो उसे हम वीड कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड, कि जो वीड है, खरपतवार है, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए होती हैं वीड की? प्रोलिफिक सीड प्रोड्यूसर। प्रोलिफिक मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में सीड प्रोड्यूस कर रहा है वो। प्रोलिफिक, बहुत ज़्यादा मात्रा में सीड को प्रोड्यूस कर रहा है, ये वीड की करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे आपने कोई भी वीड का पौधा देखा होगा, जिसे कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, तो वो क्या है कि थाउजेंड्स में, मिलियंस में सीड प्रोडक्शन होता है उनका। फिर होती है इनकी करेक्टरिस्टिक प्रोलॉन्ग्ड वायबिलिटी। वायबिलिटी से हम समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा समय तक जो सीड में जो एम्ब्रियो होता है ना, उसकी कैपेसिटी होती है कि वो रीजनरेट कर ले खुद को, तो प्रोलॉन्ग्ड उनकी वायबिलिटी होती है, मतलब लंबे समय तक। तीसरी करेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों इसमें डोरमेंसी। डोरमेंसी मीन्स जब अनफेवरेबल कंडीशंस मिले प्लांट को, मतलब सीड को जब अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो डोरमेंट कंडीशन में रहेगा, पर जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिली वो प्लांट के तौर पे विकसित हो जाएगा, वो एम्ब्रियो रीजनरेट हो जाएगा। फिर है रिप्रोडक्शन बाय अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स, क्योंकि आपने देखा होगा जो वीड्स हैं, कोई रूट से रीजनरेट हो रहा है, कोई शूट से हो रहा है, कोई सीड से हो रहा है, तो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स हैं, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स भी हैं, उनसे वीड्स रीजनरेट हो जाते हैं। फिर है डिस्पर्स्ड थ्रू वेरियस एजेंट्स, कि एजेंट्स के क्या होते हैं? कोई एनिमल हो गया, कोई बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, वाटर हो गया, एयर हो गया, इनके थ्रू आपने देखा होगा, कई अब सुना होगा
पढ़ा होगा, कई वीड के सीड्स होते हैं ना, उनमें क्या कैपेबिलिटी होती है कि वो फ्लाई करते हैं। तो इस तरह उनकी वेरियस एजेंट है, उनके थ्रू डिस्पर्स करते हैं। डिस्पर्स मीन्स कि वीड का सीड यहाँ है तो हवा के माध्यम से उड़ के दूसरी जगह चला जाएगा और वहाँ एक प्लांट के रूप में विकसित हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। इनहेरेंट हार्डनेस, हार्डनेस मीन्स कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि वो उसका जल्दी से नुकसान नहीं कर पाएगा कोई। मान लो किसी चीज़ के रब हो गया हो या उसको कुछ कुचल भी गया, तो उसके अंदर ये कैपेसिटी रहती है कि उसका जो एम्ब्रियो है ना वो मरता नहीं है, वो सर्वाइव कर जाता है। तो उसे हम बोलते हैं इनहेरेंट हार्डनेस। फिर कैपेसिटी टू सेल्फ रीजनरेट, कि जब भी उसे कंडीशन मिलेगी खुद को तो वो अपने आप की हीलिंग करके और रीजनरेट हो जाता है वो। एक आपने सुना होगा हर्बिसाइड के कंसेप्ट में हम बोलते हैं दो कंसेप्ट, एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी। एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड। एक्टिविटी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ द हर्बिसाइड टू कंट्रोल वीड्स। दोस्तों इनमें बड़ा थोड़ा फर्क रहता है, इसलिए आप इसको गौर से सुनना। एक्टिविटी होती है कैपेसिटी ऑफ द हर्बिसाइड टू किल द वीड्स। सिलेक्टिविटी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ द हर्बिसाइड टू किल द वीड्स। दोनों में ये चीज़ सेम है। सिलेक्टिविटी में एक डिफरेंस अलग है कि जो हमारे इकोनॉमिक प्लांट्स होते हैं, इकोनॉमिक प्लांट्स कैसे होंगे? जैसे हमने व्हीट की क्रॉप ले रखी है, तो व्हीट की क्रॉप में व्हीट के जो प्लांट है उसके अलावा जो भी है, मतलब ऑफ टाइप प्लांट है, जो भी वीड है उनको वो किल कर दे। पर जो हमारा इकोनॉमिक प्लांट है, इकोनॉमिक प्लांट को क्या हो गया इस केस में? हो गया व्हीट। इकोनॉमिक प्लांट है उसको नुकसान ना पहुंचाए, मीन्स उसकी डोज जो होती है उसकी, तो उसकी ऐसी हम रिसर्च करके और ऐसा बता सकें कि इस डोज से नीचे यदि हुआ तो हमारी इकोनॉमिक प्लांट है व्हीट है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो हर्ब्स हैं और जो वीड्स हैं उनको नुकसान पहुंचा देगा और उन्हें मार देगा। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू जी।